ढोलकपुर जंगल में सभी पक्षी आपस में मिलजुल कर रहते थे और जंगल में गर्मियों का मौसम भी आने वाला था। तभी मौसम की जानकारी देने वाला पक्षी जंगल में पक्षियों के पास आकर उन्हें आने वाली भयंकर गर्मी के बारे में सूचित कर रहा था। सुनो सुनो सुनो, इस बार भी हर साल की तरह गर्मी पड़ने वाली है, लेकिन इस बार पहले से भी ज्यादा गर्मी पड़ेगी, तो सभी पक्षी अपने लिए रहने की व्यवस्था कर ले। यह कहकर मौसम की जानकारी देने वाला पक्षी वहाँ से चला गया, लेकिन सभी पक्षियों ने उनकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। लेकिन रानो चिड़िया आने वाली गर्मी के लिए चिंतित हो गई और उसने पक्षियों से कहा, अरे साथियों, हमें उस सिपाही पक्षी की बात गंभीरता से लेनी चाहिए और हमें अपने घोंसलों को ठंडा रखने के लिए कुछ करना चाहिए। अरे रानो, ऐसी कोई बात नहीं है। हर साल की तरह इस बार भी गर्मी उतनी ही पड़ेगी, तुम देख लेना। और वैसे भी हमारे घोंसले तो घास के ही हैं। नहीं गोरी बहन, ऐसी बात नहीं है। ज्यादा गर्मी पड़े या ना पड़े, हमें तैयार रहना चाहिए। वैसे भी तुम्हारा घोंसला सूखी घास का है, उससे घोंसला अंदर से ठंडा नहीं रहेगा। चलो अब मैं अपने घोंसले को हरी घास से ढक लेती हूँ। फिर रानो चिड़िया अपने घोंसले की मरम्मत करने चली जाती है और थोड़े दिन में वो अपने घोंसले को ठीक ठाक ठंडी घास से ढक देती है। चलो अब मैंने अपना घोंसला तो ठीक ठाक कर लिया है। अगर ज्यादा गर्मी भी पड़ जाए तो भी मुझे कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। चलो अब मैं गर्मियों के लिए अपने लिए भोजन इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर कौन भयंकर गर्मी में बाहर निकलेगा। यह कहकर रानो चिड़िया दाना इकट्ठा करने के लिए चल पड़ती है। तभी रास्ते में उसे कालू कौवा दिखाई देता है। अरे रानो, कहाँ जा रही हो? लगता है बहुत जल्दी में हो। हाँ हाँ कालू भैया, कल से गर्मी आने वाली है ना, इसलिए मैं दाना इकट्ठा करने जा रही हूँ। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, गर्मियाँ तो हर साल आती हैं। हाँ कालू भैया, वो क्या है ना, जंगल की सिपाही ने सूचना दी है कि इस बार पहले से भी ज्यादा गर्मी पड़ेगी, तो मैं तो गर्मियों की तैयारियों में लगी हुई हूँ और मुझे तो लगता है कि आप भी गर्मियों की तैयारियाँ कर ही लो। तुम अपना काम देख लो, मुझे मत सिखाओ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ, ठीक है? बस मैं तो आपको सूचित कर रही थी, बाकी आपकी मर्जी। यह कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वैसा ही हुआ जैसा कि सिपाही पक्षी बोल कर गया था। जंगल में काफी तेज गर्मी पड़ गई और नदियों का पानी भी सूख गया। पेड़ पौधों भी तेज धूप से जलने लगे। चलो अच्छा हुआ कि मैंने अपने घोंसले की तैयारी कर ली, नहीं तो मुझे भी गर्मी में ही रहना पड़ता। बाहर तो मानो जैसे आग बरस रही है। रानो चिड़िया अपने घोंसले में मजे से बैठी थी कि तभी उसके घोंसले का दरवाजा बजता है। अरे कौन है दरवाजे पर, वो भी इस समय? जब रानो चिड़िया ने दरवाजा खोला और बाहर आई तो देखा कि बाहर कालू कौवा खड़ा हुआ था। अरे क्या बात है कालू भैया, आप इतनी रात को मेरे घर क्यों आए हो? तुम सही कह रही थी रानो चिड़िया, लेकिन मैंने तुम्हारी बात मजाक में ले ली। इस बार तो हर साल से भी ज्यादा गर्मी पड़ गई है, इसलिए तुम आज की रात मुझे अपने घोंसले में सहारा दे दो। कल सुबह ही मैं अपना नया हरी घास का घोंसला बना लूंगा। ठीक है कालू भैया, सिर्फ आज के लिए मैं आपको अपने घर में सहारा दे रही हूँ। कल तुम्हें अपना घोंसला तैयार कर लेना होगा। हाँ रानो, मैं तुम्हें कल परेशान नहीं करूँगा। फिर कालू कौवा अंदर आ जाता है और रानो चिड़िया के घोंसले में आकर सो जाता है। बस एक दिन की बात है, कल वैसे भी यह यहाँ से चला जाएगा। रानो चिड़िया बगल वाले घोंसले में सो जाती है। जैसे ही रानो चिड़िया की नींद लग जाती है, कालू कौवा चुपके से उठकर उसका भोजन खाने आ जाता है। अरे वाह, मुझे तो बने बनाए घर में रहने के लिए जगह मिल गई और यहाँ भोजन भी खाने के लिए मिल गया। अगर रोज ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। फिर कालू कौवा पेट भर के भोजन खाकर सो जाता है। सुबह हो जाती है और कालू कौवा मस्त अपनी नींद में घोड़े बेचकर सो रहा था और रानो चिड़िया उसके जागने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद, अरे वाह रानो, तुमने तो बहुत अच्छा घर बना लिया है, चलो अब मैं चलता हूँ। यह कहकर कालू कौवा रानो को बिना शुक्रिया कहे वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया अपने भोजन को नहीं देखती और वहाँ से बाहर पक्षियों से मिलने चली जाती है। बाहर सब पक्षी बैठे गर्मियों के बारे में ही बात कर रहे थे। कल रात तो बहुत गर्मी थी, हमें भी रानो चिड़िया जैसा ही पक्का हरी घास का घर बना लेना चाहिए ताकि हमें भी गर्मी ना लगे। हाँ चलो, हम सब मिलकर अपने लिए घास का घर बना लेते हैं। फिर सब पक्षी अपना अपना ठंडा घोंसला बनाने के लिए चले जाते हैं और रानो चिड़िया भी वहाँ से जा रही थी कि तभी उसने देखा कि कालू कौवा अपने घोंसले में लेटा मस्त मजे से धूप ले रहा था। तब वो उसके पास आई। अरे कालू भैया, क्या आपने अपना ठंडा हरी घास का घोंसला बना लिया है? नहीं रानो, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। कल गर्मी ज्यादा पड़ गई तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि गर्मी आज भी ज्यादा ही पड़ेगी। तुम चली जाओ यहाँ से, मैं अपना खुद देख लूंगा।
फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली गई और रात होने वाली थी, लेकिन तभी रानो चिड़िया का ध्यान उसके अनाज की तरफ गया। यह क्या बात हुई, मेरा भोजन खत्म हो गया और मैंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाई। ज्यादा गर्मी पड़े उससे पहले ही मुझे भोजन लेने जाना होगा। यह रानो की बच्ची मुझे कुछ ज्यादा ही भाषण दे रही थी। मुझे कैसे भी करके इसका घोंसला हथियाना होगा। रानो चिड़िया भोजन लेने घर से बाहर चली गई होगी। यही सही समय है रानो का घर हड़पने का। यह कहकर कालू कौवा रानो के घर के अंदर आ जाता है और घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। रानो चिड़िया को घर आते आते देर हो जाती है और रात भी हो जाती है। जब वो घर आती है तो देखती है कि उसके घर का दरवाजा तो अंदर से बंद था। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो घर का दरवाजा बाहर से बंद किया था, फिर अंदर कौन चला गया है? रानो चिड़िया जब खिड़की से देखती है तो कालू कौवा अंदर अपनी मस्ती में सोया हुआ था। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ रानो कालू भैया। कालू ने रानो की बातों को सुनकर भी अनसुना कर दिया, लेकिन रानो ने फिर से आवाज लगाई, अरे ओ कालू भैया, तुम सुन रहे हो ना? जल्दी से दरवाजा खोलो, बाहर बहुत गर्मी है, मैं इस गर्मी में यहीं जल जाऊंगी। हम दोनों अंदर साथ मिलकर रहते हैं ना? कौन? मैं किसी रानो को नहीं जानता और मैं किसी अनजान पक्षी को अपने घर में नहीं रखना चाहता। अरे कालू भैया, मैं हूँ रानो, जिसने आपको गर्मी में अपने घर में जगह दी थी और आप मुझे ही भूल गए। कालू कौवा दूसरी तरफ मुंह करके सो गया और रानो चिड़िया का अंडा देने का समय भी आ चुका था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं? कालू कौवे ने तो मेरा घर हड़प लिया है। तुम घबराओ मत मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं बुलबुल डॉक्टर के घर चली जाती हूँ और वहाँ जाकर भर्ती हो जाती हूँ। उनका घर मशरूम का है तो मुझे वहाँ गर्मी भी नहीं लगेगी और मेरा वहाँ पर गुजारा भी हो जाएगा। फिर उसके बाद रानो चिड़िया बुलबुल डॉक्टर के घर आती है और उसका दरवाजा खटखटाती है। तब बुलबुल दरवाजा खोलती है और उसे घर के अंदर बुलाती है। फिर उसे कुछ दवाइयाँ देती है जिन्हें रानो चिड़िया खा लेती है और वह वहीं भर्ती हो जाती है। कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया बुलबुल डॉक्टर के बगल में ही अपना खुद का मशरूम का घर बना लेती है और उसमें खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हर किसी की मदद का एहसान मानना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल यह है कि रानो चिड़िया का घर किसने हड़प लिया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो चिड़िया, अब बस बहुत हो गया। अब तुम मेरा घर खाली कर दो। तुमने 5 महीने से मेरे घर का किराया भी नहीं दिया है। पर कालू भैया, मैं तो अंडे देने वाली हूँ और मैं ऐसी हालत में कहाँ जाऊँगी? तो आप प्लीज मुझे इस घर से मत निकालो, मैं दे दूँगी आपका किराया। देखो रानो, तुम चाहे मरो या फिर जियो, कहीं भी जाओ, लेकिन बस मेरा घर खाली कर दो। अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता हूँ। और हाँ, अपना सामान भी यहाँ छोड़कर जाना। कम से कम मैं तुम्हारे सामान को बेचकर अपने पैसे तो वसूल कर लूँगा। फिर रानो चिड़िया उदास मन से वहाँ से चली जाती है और वो इधर उधर जंगल में भटकने लगती है। तभी अचानक से तेज बारिश होने लगती है और उस बारिश में रानो पूरी तरह भीग जाती है। तभी उसकी नजर लाडो चिड़िया पर पड़ती है और वो वहाँ जाकर कहती है, लाडो बहन, क्या आप मुझे बता सकती हो कि इस जंगल में सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है? वो क्या है ना, मेरे अंडे देने का समय आने वाला है और बारिश भी बहुत तेज हो रही है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं किसी सुरक्षित स्थान पर अपने बच्चों को जन्म दूँ। देखो चिड़िया बहन, इस जंगल में एक चील रहता है जो कि बहुत जालिम है। वह हर समय पक्षियों के अंडे ढूंढने की तलाश में रहता है। तो तुम ऐसा करो, यहाँ से कुछ दूरी पर एक टमाटर का खेत है, तो तुम वहाँ जाकर टमाटर का घर बना लो और उसके अंदर रहना। फिर ऐसे उस चील को तुम्हारे अंडों का पता नहीं चलेगा। लाडो बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे उस चील के बारे में बता दिया। वैसे भी मेरे तो यह पहले अंडे हैं और मैं तो अपने अंडों के लिए बहुत चिंतित हूँ। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, यह तो पक्षी होने के नाते मेरा फर्ज था। फिर उसके बाद रानो चिड़िया उस टमाटर के खेत की तरफ चली जाती है। वहाँ वो इतने सारे टमाटर के पेड़ देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे टमाटर हैं, तो क्यों ना मैं इन टमाटरों से अपने लिए घर बना लूँ। उसमें मैं और मेरे अंडे सुरक्षित रहेंगे और टमाटर का घर ठंडा भी रहेगा। ये कहकर रानो चिड़िया जल्दी से अपने लिए एक टमाटर का घर बना लेती है। लाख लाख शुक्र है ऊपर वाले का, मेरा टमाटर का घर बन गया। अब यहाँ पर मेरे अंडे सुरक्षित रहेंगे।
फिर कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया 2 अंडे दे देती है। रानो चिड़िया तो अपने अंडों को देखकर बहुत खुश थी। रानो चिड़िया को वहाँ टमाटर का घर बनाने से एक फायदा यह भी था कि उसे भोजन की तलाश में दूर नहीं जाना पड़ता। वह वहीं से टमाटर लेकर खा लेती और फिर अपने अंडों का ध्यान रखती। रानो चिड़िया हर दिन गिन गिन कर गुजार रही थी कि कब उसके अंडों से बच्चे बाहर आएंगे और फिर आखिरकार वो दिन आ जाता है जब रानो चिड़िया के दोनों अंडे से बच्चे बाहर आते हैं। रानो तो अपने दोनों बच्चों को देखकर बहुत खुश थी और फिर वो अपने बच्चों को खूब प्यार करती है और इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानो चिड़िया पास में ही इंसानों की बातें सुनती है। सुनो जी, कल हम ये फसल काटना शुरू कर देंगे और मैंने दराती लोहार को दी हुई है, कल उससे दराती लेकर आ जाना। यह कहकर वो इंसान वहाँ से चले जाते हैं। रानो चिड़िया तो यह सब सुनकर बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि अभी उसके बच्चे बहुत छोटे थे और वो अभी उड़ना नहीं जानते थे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं अब अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरे बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं और वह तो उड़ना भी नहीं जानते हैं। अगर इन इंसानों ने यह फसल काट दी तो उस जालिम चील की नजर तो मेरे बच्चों पर पड़ जाएगी। फिर कहीं वो चील मेरे बच्चों को खा ना जाए। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रानो चिड़िया तो यह सब सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और वो इसी परेशानी में उस लाडो चिड़िया के पास आती है। अरे आओ चिड़िया, कैसी हो और तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? तुम सब ठीक तो हो ना? हाँ लाडो बहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन रानो बहन, एक मुश्किल आ गई है। फिर रानो उस लाडो चिड़िया को वो सारी बात बताती है, जिसे सुनकर लाडो कहती है, ये तो रानो बहुत परेशानी वाली बात है। तुम्हारे बच्चे वहाँ सुरक्षित हैं। अगर तुम उन्हें कहीं और लेकर जाओगी तो उनके लिए बहुत खतरा है। कहीं वो चील उन्हें देख ना ले और उन्हें खा ना ले। इसीलिए मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। जो इंसानों की फसल है, हम उनके पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि कुछ दिनों के लिए वो अपनी फसल ना काटे। लाडो बहन, क्या वो हमारी बात मान जाएंगे? देखो रानो, कुछ इंसान अच्छे होते हैं और कुछ स्वार्थी भी होते हैं, तो हम एक बार वहाँ जाकर देख लेते हैं। अगर वह इंसान अच्छे होंगे तो हमारी बात जरूर मान जाएंगे। तो चलो हम चलते हैं। फिर रानो और लाडो दोनों उन इंसानों से बात करने के लिए चली जाती हैं। लाडो बहन, यही है वो किसान की पत्नी जो फसल काटने की बात कर रही थी। ठीक है लाडो, तुम यहीं बैठो, मैं जाकर इन इंसानों से सावधानी से बात करती हूँ। हो सकता है यह मेरी बात मान जाएं। सुनो बहन जी, आप मुझे बहुत अच्छी इंसान लग रही हो। क्या आप मेरी एक बात मान सकती हो? हाँ हाँ बोलो, क्या बात है चिड़िया? वो क्या है ना, आप कुछ दिनों के लिए अपनी फसल ना काटो, क्योंकि मेरी एक दोस्त चिड़िया है जो कि अपने बच्चों के साथ तुम्हारे टमाटर के खेत में ही रहती है। अभी उसके बच्चे बहुत छोटे हैं, वह अभी उड़ना नहीं जानते हैं। वो 2-3 दिन में उड़ना सीख जाएंगे। तो आप कृपया करके 2-3 दिन तक फसल ना काटें। तू पागल तो नहीं हो गई है छोटी चिड़िया? मैं चिड़िया के चक्कर में अपनी फसल बर्बाद कर दूं? बारिशों का क्या पता, कभी भी शुरू हो सकती है। मैं अपनी इतनी मेहनत से की हुई फसल कैसे बर्बाद कर सकती हूँ? चल तू जा यहाँ से, नहीं तो एक लगाऊंगी जोर का डंडा। फिर लाडो उदास मन से वहाँ से वापस आ जाती है। क्या हुआ लाडो बहन, क्या वो इंसान आपकी बात मान गए या नहीं? रानो, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। वो तो बहुत लालची है, उसे तो हम पक्षियों की कोई परवाह नहीं है। अब हम क्या करेंगे? वो इंसान बातें कर रहे थे कि उन्होंने अपनी दरांती लोहार के पास भेजी है। चलो हम लोहार से बात करके देखते हैं। अगर उनके पास दरांती नहीं होगी तो वो ये फसल भी नहीं काट पाएंगे। फिर वो दोनों लोहार की तरफ आ जाते हैं। लोहार जी, आप मुझे बहुत अच्छे इंसान लग रहे हो, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? क्या बात है चिड़िया, जल्दी बताओ, क्योंकि मैं ये दरांती पेश कर रहा हूँ। मैं किसान आता ही होगा अपनी दरांती लेने के लिए। लोहार जी, वो क्या है, आप ये दरांती कुछ दिनों के लिए उन्हें तेज करके ना दें, क्योंकि उन किसान के खेत में मेरा घर है और उसमें मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर वो किसान अपनी फसल काट लेंगे तो वो दुष्ट मेरे बच्चों को खा जाएगा। तो आप प्लीज उसे दरांती ना दें। चिड़िया, तुम्हें अपने बच्चों की तो चिंता है, लेकिन अगर मैंने उस किसान को दरांती ना दी तो वो मुझे पैसे नहीं देगा। तो फिर मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? कहाँ से उनके लिए भोजन लेकर आऊंगा? फिर ऐसे वो लोहार भी उनकी बात नहीं मानता और फिर वो दोनों उदास होकर वहाँ से वापस आ जाते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। लाडो बहन, उस लोहार पर तो हमारी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन अब हम क्या करेंगे? रानो, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है।
फिर उसके बाद लाडो रानो चिड़िया को सारी बात बताती है और फिर वहाँ से लोहार की तरफ चली जाती है। वो लोहार के पास वाले पेड़ पर ही बैठ जाती है और उस लोहार को देखने लगती है। जैसे उस लोहार की नजर इधर उधर होती है तो वो किसान की दरांती लेकर उड़ जाती है। फिर वो रानो के पास आती है। रानो, हमारा काम हो गया। अब तुम अपने घोंसले में आराम से रह सकती हो, क्योंकि मैंने वो दरांती एक ऊंचे पेड़ पर रख दी है। अब उसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। और तो और नई बनने में तो 4-5 दिन लग जाते हैं। तब तक तो तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, लेकिन अभी तुम आराम से उस टमाटर घर में रह सकती हो। लाडो बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इतनी मदद की। फिर इस तरह से रानो अपने टमाटर के बने हुए घर में अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।